हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल हार्डीनेस और हार्डी पर्सनालिटीज के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिक प्रूफ होती हैं, वाटर प्रूफ होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, वुड इलेक्ट्रिक प्रूफ होती है ना, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस प्रूफ होते हैं, स्ट्रेस रेजिस्टेंट होते हैं। लाइफ की कितनी भी टफ सर्कमस्टांसेस हो, कितना भी स्ट्रेस हो, हार्डी पर्सन्स बड़े आसानी से उस सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो जानना चाहते हैं? चलिए शुरू से बात करते हैं। साइकोलॉजी में हार्डी पर्सनालिटीज और हार्डीनेस का कंसेप्ट 1979 में सुजैन कबासा एंड मैरी ने दिया था। उन्होंने एक रिसर्च किया एग्जीक्यूटिव्स पर और उसके बेसिस पे उन्होंने ये पाया कि कुछ लोगों में स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी आम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सेसिव स्ट्रेस के बावजूद भी कुछ लोग बहुत आसानी से उस सिचुएशन को कोप कर लेते हैं। सो ये जो कैपेसिटी है, उस बेसिस पे उन्होंने ये टर्म कॉइन किया जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल हार्डीनेस और हार्डी पर्सनैलिटीज। इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल टफनेस। जैसे हम शारीरिक मजबूती की बात करते हैं ना, साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि पर्सन मेंटली कितना स्ट्रांग है, कितनी मेंटल टफनेस है उसमें। जैसे कि हमारी शारीरिक मजबूती, जो हमारी फिजिकल टफनेस है, वो हमें हार्ड वर्क करने में कैपेबल बनाती है, उसी तरह से जो मेंटल टफनेस है, जो हार्डीनेस है, ये पर्सन को स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी देती है। फ्रेंड्स, हार्डी पर्सनालिटीज एंड जो आम लोग होते हैं, इनमें बड़ा फर्क होता है। देखिए, स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता हो। लेकिन एक आम व्यक्ति और एक हार्डी पर्सनालिटीज, जिनको हम स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सन्स कहते हैं, स्ट्रेस प्रूफ पर्सनालिटीज, उनमें क्या फ़र्क होता है, इसको हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखिए, अगर ये पानी स्ट्रेस है, अब यहाँ पे टिश्यू है, ये स्ट्रेस है। एक टिश्यू, एक आम व्यक्ति, एक बहुत सेंसिटिव पर्सन, उसने स्ट्रेस को कोप किया, उसकी ये हालत है। हम देखते हैं कोई एक और पर्सन है, जैसे हम एक कॉटन का हैंकी है, उस पर पानी डाला, और अगर यही पानी हम इस फोल्डर पे डाल के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस ने इन तीनों को अलग अलग तरह से अफेक्ट किया है। देखते हैं सबसे पहले, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होते हैं, बिल्कुल भी जिनमें स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं होती, वो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस टिश्यू। देखिए, है ना, स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत पुअर है। थोड़ा हम देखते हैं कॉटन के इसका हैंकी का क्या हाल है, गिरा हुआ है, लेकिन जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट चला जाएगा, थोड़ी देर में ये वापस अपनी प्रीवियस स्टेज में वापस आ जाएगा, मीन्स रिकवर कर सकते हैं। बट अभी ये गीला है। यहाँ देखते हैं, इस फोल्डर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो ये जैसे प्लास्टिक को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इसी तरह से हार्डी पर्सन्स, हार्डी पर्सनैलिटीज स्ट्रेस रेजिस्टेंट होते हैं। सुजैन कबासा ने हार्डी पर्सन्स के अंदर 3C कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की। सो हार्डी पर्सन्स की पर्सनालिटी का और इनकी मेंटल टफनेस का जो राज है, वो इन 3C's में है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 3C's।
First C is commitment. Second C is control. And third C is challenge. First C is commitment. Hardy people have deep sense of commitment. फिर चाहे वो बात उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने कमिटमेंट को वो पूरा डेडिकेशन से निभाते हैं। सेकेंड सी इज कंट्रोल। हार्डी पर्सन्स ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी उनकी लाइफ में होता है या होगा वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। दे आर नॉट जस्ट चिप्स इन द विंड। ऐसे नहीं कि वो सूखे पत्तों के जैसे हैं, आंधी का झोंका इधर आया तो इधर उड़ गए, उधर आया तो उधर उड़ गए। और वो ये भी मानते हैं कि उनकी लाइफ को बेटर करने की भी पावर उनमें खुद में है। तो वो लोग खुद को भाग्य के भरोसे या ऐसे विक्टिम ऑफ फेट नहीं मानते, वो अपनी लाइफ के इंचार्ज होते हैं। सो दिस इज कंट्रोल। जो उनकी लाइफ होती है वो उनके खुद के कंट्रोल में होती है। एंड थर्ड सी इज चैलेंज। हार्डी पर्सन ये बिलीव करते हैं कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक चैलेंज है, ना कि प्रॉब्लम या थ्रेट। एंड दे फेस दिस चैलेंजिंग सिचुएशन बोल्डली एंड इन द एंड दे कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। दिस इज द रीजन। ये होता है उनकी इस मेंटल टफनेस की वजह से। चाहे कितनी भी टफ सर्कमस्टांसेस हों, जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक फोल्डर, उसका पानी से कुछ भी नहीं बिगड़ा, एंड दूसरी साइड पे एक टिश्यू पेपर जो पानी से पूरा बर्बाद हो गया। तो वैसा ही होता है। तो चाहे कितनी भी टफ सिचुएशंस आ जाए, वो उनका डट के मुकाबला करते हैं। डरते या घबराते नहीं, भागते तो बिल्कुल नहीं है। सो उनका ऐसा मानना है कि सिचुएशन, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी डिफिकल्टी है, जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, दे आर जस्ट टेम्पररी। अभी है, बाद में नहीं रहेंगे। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानेंगे तो पाएंगे कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उन्होंने लाइफ के चैलेंजेस को और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स को बहुत आसानी से कोप किया होगा, तभी वो इतना आगे बढ़ गए। सो हार्डी पर्सन्स का लाइफ सेटिस्फैक्शन रेशो हाई होता है, सक्सेस रेशो हाई होता है, और ये फिजिकली भी फिट होते हैं, तो बीमार भी नहीं पड़ते, क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन इनको हरा नहीं सकती। इसीलिए सुजैन कुबासा ने इन लोगों को हार्डी पीपल यानी कि हार्डी पर्सनैलिटीज नाम दिया। सो देखा फ्रेंड्स आपने, ये है रीजन कि क्या चीज है जो कुछ लोगों को स्ट्रेस प्रूफ बनाती है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाती है। स्ट्रेस उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जैसे कि इस प्लास्टिक फोल्डर का पानी से कुछ नहीं बिगड़ा, उसी तरह से हार्डी पर्सन दे रिमेन हेल्दी even after prolonged exposure of stressful situation। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।